कि अब भारत जवाब भी देना जानता है। हम बिल्कुल शुरुआत नहीं करते, लेकिन जब शुरू हो गए तो हम रीढ़ की हड्डी तोड़ना भी जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव जी को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। ये देश इतना तो जानता ही है कि जब छोटे शहर से कोई कलाकार जाता है बॉलीवुड में और अपनी अगर पहचान बना लिया तो फिर उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो महसूस भी किए होंगे, क्योंकि आप देखिए चाइना ने अपनी बर्बादी का क्रम शुरू कर दिया है। आज चाइना बेचैन क्यों है? इसलिए बेचैन है कि चाइना के हर सामान का भारत के हर जनमानस से विरोध होना शुरू हो गया है और ये चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। उसकी जो बेचैनी है, जिस समय जैसे वो नेपाल को भड़का रहा है, कहाँ जाके सुशांत ठग गईल, एकरा खातिर जांच भी जरूरी बा और एकरा खातिर हमनी के ऐसे भी खड़ा होके के चाहिए, आवाज उठावे के चाहिए, ताकि और कोई के संगे ऐसा घटना न हो, कोई ऐसा करे खातिर मजबूर न के बीच में बैठे हैं। इतना तो ऐसे दिल्ली में नहीं बैठ पा रहे हैं। एक आदमी का 2 गज का दूरी जरूरी है। हालांकि बिहार को भी सावधान रहना चाहिए। अगला 1 महीना बहुत ही खतरनाक है। फिल्म दुनिया में जाना चाहते हैं, अभी कई सारे का मोराल टूटा होगा इस घटना के बाद, उन लोगों को क्या सजेस्ट रहेगा? देखिए, इस घटना की तो जांच हो ही जानी चाहिए, लेकिन सभी युवाओं से बोलूँगा, संघर्ष करना है लाइफ में। लोग आपको तिरस्कृत करेंगे, रोकेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन वहाँ हमें लड़ना पड़ेगा और हमारी पहचान है लड़ने की, संघर्ष करने की। तो युवा संघर्ष करें। हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि कोई के जीवन से नहीं हारे के चाहिए, लड़े के परी। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह। आरा भोजपुर बिहार में आज दिल्ली के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली के आ चुके हैं मनोज तिवारी, और इनसे हम बात करेंगे जिस तरीके से बिहार के 20 जवान शहीद हुए हैं। चाइना के साथ नोकझोंक हुई और जवान डटे रहे और जमीन एक धूर भी चाइना को नहीं दिया और शहीद हुए हैं। उसके बाद आरा का 2 लाल, भोजपुर का 2 लाल शहीद हुआ है, जिसके लिए आज आरा आए हुए हैं मनोज तिवारी जी। तो चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से एक्शन लेगी बीजेपी की केंद्र में सरकार है और नरेंद्र मोदी किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और क्या कहिएगा? देखिए, लद्दाख चीन का जो ये संघर्ष हुआ है, ये भारत के सेना के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारे सैनिकों ने उस लाइन को चरितार्थ किया जो कभी उस प्रदीप जी के गीत में लिखा हुआ है, जो लता जी ने गाया है कि 10-10 को एक ने मारा, फिर अपनी जान बिछा दी। क्या लोग थे वे दीवाने, क्या थी वो उनकी जवानी। बिहार रेजिमेंट पे आज पूरा देश गौरव कर रहा है। समय ये कह रहा है कि हम सब देश के साथ भी और देश की सेना के साथ भी खड़े रहें। इसी के तहत मैंने बिहार का दौरा किया। मैं शहीद सुनील कुमार के घर से लौट रहा हूँ, गांव से, और चंदन यादव जो हमारे शहीद एक और जिन्होंने 10 को मार करके अपने देश के तिरंगे का मान ऊंचा रखा, उनके घर जाऊंगा। ये समय देश के लिए खड़े होने का है। सब अपने अपने ढंग से खड़ा हो, हम भी अपने ढंग से खड़े हैं। आर पार की लड़ाई अब मुमकिन है कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से बाइकआउट भी कहा जा रहा है कि चाइना के सामान को बाइकआउट किया जाए, कितना हद तक असर पड़ेगा चाइना को? देखिए, चाइना ने अपनी बर्बादी का क्रम शुरू कर दिया है। आज चाइना बेचैन क्यों है?
इसलिए बेचैन है कि चाइना के हर सामान का भारत के हर जनमानस से विरोध होना शुरू हो गया है और ये चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। उसकी जो बेचैनी है, जिस समय जैसे वो नेपाल को भड़का रहा है, उकसा रहा है, जैसे वो हमारे पड़ोसी देशों को उकसा रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए, इसके पीछे हमारे देशवासियों को पता भी है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसको बार बार कह रहे हैं कि अब भारत जवाब भी देना जानता है। हम बिल्कुल शुरुआत नहीं करते, लेकिन जब शुरू हो गए तो हम रीढ़ की हड्डी तोड़ना भी जानते हैं। सर, दूसरा सवाल ये भी है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के घर भी गए हुए थे, मिले हैं उनके फैमिली से, किस तरीके से देख रहे हैं? सीबीआई की जांच की मांग भी चल रही है, बाइकआउट सलमान खान को और कई सुपरस्टार जो हैं वहाँ पे पैक जमाए हुए हैं, उनको बाइकआउट करने की बात चल रही है। क्या कितना हद तक सही है? किस तरीके से बिहारी फैन जिस तरीके से बाइकआउट करने का नारा दे रहे हैं, कितना हद तक सही है और क्या करना चाहिए? देखिए, सुशांत राजपूत जी के इस तरह जाने से पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश स्तब्ध है। और देश ही क्या, पूरे विश्व का सिनेमा कर्मी और सिनेमा के दर्शक स्तब्ध है। मैं समझता हूँ जो बातें आ रही हैं उन बातों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। मैं आज सुशांत के पिताजी से और उनकी 2 बहन भी थीं, घर में गया था, मिल के आ रहा हूँ। उन लोगों की भी यही इच्छा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूँ कुछ भी आगे कहने से पहले महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव जी को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। ये देश इतना तो जानता ही है कि जब छोटे शहर से कोई कलाकार जाता है बॉलीवुड में और अपनी अगर पहचान बना लिया तो फिर उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो महसूस भी किए होंगे, क्योंकि आप भी सर फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं और भोजपुरी के साथ बॉलीवुड में भी आपने रहा है, तो किस तरीके से अनुभव हुआ? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ के? अब आप समझ सकेला, हमनी से बढ़िया के जाना था वो दर्द के लेकिन संघर्ष करे के बाटे कहाँ जाके सुशांत ठग गइल, एकरा खातिर जांच भी जरूरी बा और एकरा खातिर हमनी कैसे भी खड़ा होके के चाहिए, आवाज़ उठावे के चाहिए, ताकि और कोई के संगे ऐसा घटना न हो, कोई ऐसा करे खातिर मजबूर न हो। सर, आगे की क्या रणनीति है? चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव तय समय पे होगा बिहार का विधानसभा चुनाव, क्या लगता है किस तरीके से गाइडलाइंस मिल रही है केंद्र से? तय समय पे चुनाव होगा और हम बहुत सौभाग्य है बिहार का कि बिहार इस कोरोना संकट में अपने को बहुत ज़्यादा बचा रखा है। जैसे हम आपके बीच में बैठे हैं, इतना तो ऐसे दिल्ली में नहीं बैठ पा रहे हैं। एक आदमी का 2 गज का दूरी ज़रूरी है। हालांकि बिहार को भी सावधान रहना चाहिए। अगला 1 महीना बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि बिहार अब तक जैसे बिहार सरकार के प्रयासों से, बिहार के लोगों के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो सेवा देखे हमने, हमारी एनडीए के जो एलाइज हैं, उन्होंने जो गली गली जाके ज़रूरतमंदों को राशन दिया है, सेवा करी है, इसके बल पे जो बिहार बचा है उसके लिए बिहार के हर व्यक्ति को धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुंबई ही क्यों और मुंबई के साथ महाराष्ट्र ही क्यों बॉलीवुड का ये वहाँ पे बॉलीवुड की शूटिंग होती है या बॉलीवुड का स्तर बना हुआ है। और भी कई जगह हैं, चाहे चेन्नई हो, चाहे साउथ में कई सारे जगह हैं, वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मुंबई में गढ़ बना के वहाँ के लोग जो हैं, बाहर के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इसको ट्रांसफ़र भी करने की ज़रूरत है या किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं हम लोग, जिस तरीके से नए युवा को चांस मिले और नए युवा आगे बढ़ सके? इन सारी चीज़ों का एक ही जवाब है, अभी हम लोग उच्च स्तरीय जांच के निर्णय का इंतज़ार करें। उसके पहले कुछ भी बोलना, क्योंकि देखिए ये भी नहीं भूलना है कि हमारे बिहार के बहुत लोग, पूर्वांचल के बहुत लोग वहाँ हैं और उन्होंने अपनी बहुत पहचान बनाई है। तो
इस संकट में जांच का इंतजार करना चाहिए ताकि हम सही मुद्दे तक पहुंच सके। युवा पीढ़ी को क्या सलाह दीजिएगा? अंतिम सवाल है, युवा पीढ़ी जो फिल्म दुनिया में जाना चाहते हैं, अभी कई सारे का मोराल टूटा होगा इस घटना के बाद, उन लोगों को क्या सजेस्ट रहेगा? देखिए, इस घटना की तो जांच हो ही जानी चाहिए, लेकिन सभी युवाओं से बोलूँगा, संघर्ष करना है लाइफ में। लोग आपको तिरस्कृत करेंगे, रोकेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन वहाँ हमें लड़ना पड़ेगा और हमारी पहचान है लड़ने की, संघर्ष करने की। तो युवा संघर्ष करें। हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि कोई के जीवन से नहीं हारे के चाहिए, लड़े के परी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया। थैंक यू। तो ये थे मनोज तिवारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिल्ली के। उन्होंने बेबाक होकर राय रखी है और साथ इन्होंने कहा है कि बिहारी इस तरीके से हार नहीं मान सकते हैं, बिहारी को लड़ना है और आगे बढ़ना है। साथ ही साथ चाइना प्रकरण पे भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें रखी हैं। ये खबर यहीं तक, इनकी बेबाक राय पसंद आए तो इस खबर को ढेर सारा शेयर करिएगा। आशा एक भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शाहबाद का नंबर 1 चैनल बन गया है। यूं ही प्यार समर्थन बनाए रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।